आदाब दोस्तों, आप सबको तारिक शमीम का सलाम पहुंचे। बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, चर्चा भी खत्म हो गई। आप सब लोग जानते हैं इस बात को। अब नंबर बंगाल का है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे गाड़ने के लिए बुरी तरह छटपटा रही है, इसलिए अपना पुराना हथियार 80-20 का खेल, माइनॉरिटी मजाटी, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद, जो उसका पुराना हथियार है, उसी को फिर से आजमाने में जुटी हुई है। हम ये बातें अपने दोस्तों के लिए जो हमसे रोज़ बात करते हैं या हमारे पुराने साथी हैं, उनके हवाले से अपने तमाम फेसबुक फ्रेंड तक उनके सामने रखना चाहते हैं कि अगला नंबर इलेक्शन का हमारा यूपी में है। हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमारे सोचने का तरीका, इलेक्शन में वोट देने का तरीका और हमारा सियासी शऊर कहाँ होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, इस पर बात। दोस्तों, सियासत को समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स 3 स्पोर्टिंग क्लब पर, पहला मोहन बागान स्पोर्टिंग क्लब, दूसरा मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और तीसरा ईस्ट बंगाल स्पोर्ट क्लब। ईस्ट बंगाल स्पोर्टिंग क्लब उन लोगों का, उन सियासतदानों का ग्रुप है, उन सिविल सोसाइटीज़ के, जो सन 47 में बंटवारे के बाद जो ईस्ट पूर्वी पाकिस्तान बना, जो अब 71 में बांग्लादेश बन गया पाकिस्तान से अलग होकर के, उन लोगों का ग्रुप है। मुसलमानों के मोहम्मडन स्पोर्ट क्लब से और ईस्ट बंगाल से हमेशा से बात अच्छे रहे, दोस्ती रही, सियासी हमांगी रही, जिसके नतीजे पर मुसलमान वहाँ सत्ता के खेल में बराबर का या एक बड़ी हद तक सियासी शरीक हुआ करता था। इस पूरी ताकत को तोड़ने के लिए बीजेपी हर हरबा अख्तियार कर चुकी है। पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि खानकाह फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन सिद्दीकी साहब आए और ओवैसी साहब उनके साथ जुड़ गए और बंगाल के मुसलमानों की तकलीफ़ों को बड़ा रोना रोया गया इलेक्शन के दौरान। और फिर चुनाव ख़त्म होने के बाद फिर बंगाल का नाम भी किसी ने इन दोनों की ज़बान पर नहीं सुना। फुरफुरा शरीफ भी इनसे अलग होकर सेकुलर दल बना लिए। खैर, ये सारी चीज़ें पिट चुकी हैं, इसलिए बीजेपी ने अपना एक पाला हुआ पुराना हथियार निकाला, हुमायूं कबीर। ऐन इलेक्शन से पहले कल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया उन्होंने और शुरू भी कर दिया। वीडियो ऐसे गोदी मीडिया ने दिखाया, 5-10 हज़ार आदमी थे, लगता था कि लाखों लोग हैं। इस एंगल से दिखाया, ईंटें ले जाते हुए, जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो ईंटें ले गए थे कार सेवक, उस तरह सरों पे ईंटें ले जाकर के, यानी वो सीन क्रिएट किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का वो टेंशन जो यूपी बिहार में फैला है, बंगाल में खड़ा हो जाए। बंगाल में बीजेपी सफल नहीं हो रही। इसके अलावा उसके पास रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई तालीम, दवाई, रोजगार के नाम पर देने को कुछ नहीं है इस देश की जनता को, खासतौर से हिंदू जनता को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, सिवाय इस्लाम और मुसलमानों की नफरत के। बंगाल के मुसलमान ये बात समझते हैं, लेकिन आप जान लें कि बंगाल में 23 ज़िले में 13 ज़िले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 से 40% है। और मुर्शिदाबाद राजधानी थी, जहां सिराजुद्दौला भी जहां था, उनका गद्दार जो मीर जाफ़र भी वहीं था। एक नया जानशीन छोड़ गया हुमायूं कबीर के नाम से। हुमायूं कबीर जो बाबर के बेटे का नाम है, इनका नाम भी है। उस नाम पर इन्होंने अचानक 33 साल बाद बैठे बैठे बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। ममता जी को यह सियासत रास नहीं आई और उनकी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को भी रास नहीं आई, यानी उन्हें ठीक नहीं लगा कि ये तो एक शरारत हो रही है, लिहाजा उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। अब 300 करोड़ का बजट भी पेश कर दिया, 80 करोड़ नगद भी अचानक आ गया और साहब मस्जिद भी बन रही है, स्कूल भी, अस्पताल भी। ये कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो सीधे साधे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ साहब इनके साथ हो। मकसद क्या है? मुस्लिम वोटों का डिवीज़न, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और इस खेल को मैं समझता हूं, भाजपा के इस गंदे खेल को वहां का मुसलमान अच्छी तरह समझ रहा है। गोदी मीडिया ने 24 घंटे में, जिसमें एएनआई ने 34 बार ट्वीट किया है, जिसको कोई नहीं जानता था, उस हुमायूं कबीर को जो बीजेपी में था, वहां से निकल के ममता पार्टी की गया, ममता जी के यहाँ चुनाव जीत करके विधायक बना और अब फिर उनके खिलाफ खड़ा हो गया। बहरहाल, इस बात को अपने अंदर के इस मीर जाफरों को हमें हमेशा पहचानते रहना होगा। बंगाल में हमारा मैसेज जाए न जाए, इससे हम अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि दोस्तों, हमें क्या करना है। मजहबी पहचान की बुनियाद पर की जाने वाली सियासत भारत जैसे 9 धर्मों के मानने वाले लोगों के बीच में माइनॉरिटी के लिए मौत है। फिर से समझ लीजिए, मजहबी सियासत बुनियाद पर मजहबी पहचान की बुनियाद पर की जाने वाली सियासत मुसलमानों के लिए मौत है। क़यादत का तस्वुर से हम दस्तबरदार नहीं है, लेकिन इलेक्शन कब लड़ा जाए कब न लड़ा जाए, यह बात समझदारी की है। मुझे उम्मीद है मेरी बात से जो लोग मुत्तफिक होंगे, लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचाएंगे।